हेलो एवरीवन। यूट्यूब पर आईटीआई स्टडी चैनल से जुड़े हुए सभी आईटीआई विद्यार्थियों और कॉम्पिटिशनर्स को एक बार फिर से मैं इस पेज पर वेलकम करता हूं। और माई सेल्फ राकेश। तो आज आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट हम लेकर आए हैं। इलेक्ट्रिशियन बेसिक के जो सब्जेक्ट है इसमें हम चैप्टर रीड कर रहे हैं विद्युत। और इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ शेयर किए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। उसमें आपको विद्युत की परिचय और परमाणु संरचना के बारे में विस्तार से दोनों वीडियोज़ में मैंने बताया है। और अब हम जो हैं देखने वाले हैं विद्युत जो है, विद्युत से संबंधित जैसे इलेक्ट्रॉन की गति है, विद्युत धारा है और विद्युत आवेश जो है, विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, वोल्टेज ड्रॉप, टर्मिनल वोल्टेज और एसी और डीसी। इस तरह से हम ये सब कॉन्सेप्ट एक साथ आज क्लियर करने वाले हैं। तो टॉपिक का जो नाम है वो है आपका विद्युत परिभाषाएं, यानी कि विद्युत से संबंधित जो है वो परिभाषाएं जो हैं, जिसमें विद्युत धारा की डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन की धारा, इलेक्ट्रॉन की दिशा, धारा की दिशा, इस तरह से हम सब पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी सब्सक्राइबर्स ने और जो भी आप व्यूअर्स हैं, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अब हम ये देखने वाले हैं कि जिन्होंने जो प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है तो डायरेक्ट आप इस वीडियोज़ पर अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें। और चलिए आज के टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि विद्युत जो है ये आपकी यूनिट है। और इस डेफिनेशन को समझने के लिए इससे पहले आपको अच्छे से पता ही होगा कि इसका कारण क्या है। देखिए कि हमने अभी तक परमाणु और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा है, तो हम डायरेक्टली अब सीधा आते हैं परमाणु से इलेक्ट्रॉन पर। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु में उपस्थित होता है, ये आपको अच्छे से पता है। हैंड राइटिंग का थोड़ा सा इशू ये रहेगा कि इसमें जो है टेक्स्ट में आपके सामने नहीं है, जैसा अपन बोर्ड पे जैसा अपन रीड एंड राइट कर सकते हैं वो आपको समझना होगा। तो परमाणु में जैसा कि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की क्या ख़ास बात होती है वो आपको पता होगा। जैसे कि इसका आवेश क्या होता है, इसका इसका आवेश और द्रव्यमान जो है और इसकी स्थिति क्या होती है, ये सब चीज़ें जो हैं, यानी कि इसकी स्थिति जो है यूँ होती है। देखिए आवेश तो इसका नेगेटिव होता ही है और वैल्यू जो होती है इसकी आपको पता ही है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक बार इसको फटाफट हम देख लेते हैं। तो द्रव्यमान जो होता है वो आपका 9.11 × 10⁻31। और ये जो है स्थिति जो इसकी होती है वो कक्षा में होती है और कक्षा में पाए जाते हैं कक्षक। तो कक्षकों में जो है, यानी कि कक्षा बोलें चाहे कक्षक बोलें, बात एक ही है। कक्षा 4 होती हैं, कक्षों की 4 होते हैं। तो हम ये देखें कि स्थिति कैसी होती है, इसकी स्थिर होती है या गतिशील होती है। तो इस स्थिति जो है स्थिर नहीं होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने एक बार ये आपको रिकैप करवाया है, यानी कि इससे पहले हमने ये सब चीज़ें देख ली हैं, पढ़ ली हैं। तो स्थिति जो है अब आपके सामने नई स्थिति जो है इलेक्ट्रॉन की ये आने वाली है कि इसका स्थिति जो है गतिशील होती है, ये आप ध्यान में रखें। तो गतिशील का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा में वो स्थिर नहीं रह पाता है, यानी कि जब भी जो कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वर्ताकार जो पथ होती है जो कक्षा, उसमें गति करता रहता है। तो इसी को हम जो है दूसरा जिसका नाम है वो हम देते हैं मोबाइल आयन। यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो ये एक मोबाइल पार्ट हो जाता है, यानी कि गतिशील जो अवस्था में जो है इलेक्ट्रॉन कक्षा में गति करते रहते हैं। और जो है अब हम इलेक्ट्रॉन के साथ में आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो गति करता है इसका कारण क्या है और इसकी नेचर क्या है, किस प्रकार से ये एक परमाणु से दूसरे परमाणु में ट्रांसफ़र होता है। तो जो है जब परमाणु मूल रूप से होता है उदासीन, और जो परमाणु का जो है यानी कि आयन जब बनते हैं तो 2 होते हैं आपके, एक धन आयन और दूसरे
ऋण आयन। तो ये दोनों जो हैं आपस में धन आयन और ऋण आयन, यही जो परमाणु हैं इन्हीं के आधार पर बनते हैं कि यानी इलेक्ट्रॉन जब त्याग देता है यानी कि पॉजिटिव रह जाता है, और ये जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो परमाणु नेगेटिव हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाला परमाणु धन आयन बन जाता है और इलेक्ट्रॉन लेने वाला परमाणु ऋण आयन बन जाता है। तो इसकी जो है धन आयन और ऋण आयन में बदलने का कारण एक ही है कि जो है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान के कारण ये क्या होता है, आयन बनते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अब जो है इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो आपको पता ही है कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर जाते हैं। अब ये जाते क्यों हैं, इसका कारण क्या है कि स्वाभाविक रूप से तो इलेक्ट्रॉन की गति की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की गति की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की गति का जो है टॉपिक है, आपको इतना तो पता है कि इलेक्ट्रॉन गति करता है। अब ये करता क्यों है, या तो इस पर बाह्य दबाव लगाया जाए, तो हम बिना किसी बल के, यानी कि जनरल साइंस में हम भी पढ़ते हैं कि बिना किसी बाह्य यानी कि बाह्य बल के बिना किसी वस्तु को गति कराना मुश्किल है। मीन्स न्यूटन के लॉज यही कहते हैं, अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। तो इसी के लिए एक अपने फोर्स की ज़रूरत होती है। तो ये फोर्स जो होता है ये बाह्य बल होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखें। बाह्य बल अगर विद्युत के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक वर्ड आता है विभवांतर, यानी कि इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये अगर लगाया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और ITI की जो भी सेमेस्टर एग्ज़ाम, सिलेबस एग्ज़ाम जो होती हैं, इनमें आपको ये कारण अगर पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की गति का कारण क्या है, तो आप बाह्य बल भी लिख सकते हो, यानी कि ऑप्शन में जो अगर आए, और या फिर विभवांतर वहाँ पे श्योर आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो इसको तो हम देख लेते हैं। अब जो है इलेक्ट्रॉन की गति वो किस स्पीड से होती है, तो इसकी गति का जो है सूत्र है 3.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये है कि जो विद्युत धारा की जो प्रकाश की गति होती है उसके लगभग इक्विवेलेंट इसकी होती है। तो हम इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है, अगर विभवांतर लगाया जाए। अब विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की गति किस प्रकार से होती है, ये हम थोड़ा सा आगे इसमें अब देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ITI स्टडी चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब हम देखते हैं कि विभवांतर क्या होता है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक पार्टिकुलर एक जो है ये एक जो है विभव स्रोत रख देते हैं। ये विभव स्रोत का मतलब होता है विद्युत वाहक बल जो है इसमें उपस्थित होता है। तो यहाँ पे और आपका जो है इलेक्ट्रॉन की गति करवाने के लिए कोई भी कंडक्टर को हम यहाँ रख देते हैं, और यानी कि यहाँ पे हम एक इस तरह से एक सर्किट तैयार कर लेते हैं। थोड़ा आगे बताएंगे, ये चीज़ें अलग अलग डिफरेंट आती हैं। तो इनका क्या होता है, जैसे कि जो बड़ा पोलरिटी होती है, यानी कि विद्युत वाहक बल स्रोत जो होता है उसके लिए बड़ी पोलरिटी को हम प्लस लिखते हैं और छोटी पोलरिटी को माइनस लिखते हैं। यानी कि अब इनका रीज़न क्या है प्लस और माइनस लिखने का, यह मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर जब हम प्लस और माइनस नहीं लिखते हैं तो जिस वस्तु में जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, जैसे इस वस्तु में जो भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वो गति तो करेंगे, लेकिन अभी तक उनकी जो डायरेक्शन है वो कंफर्म नहीं है, वो किस प्रकार से गति करेंगे। तो इसके लिए जो भी विभवांतर जो लगाया जाता है उसकी जो ध्रुवता होती है, यानी कि जो पोलरिटी होती है, वो आपको कंफर्म होना ज़रूरी है कि हमारा ध्रुवता जो है दो प्रकार की, जैसे प्लस और माइनस। तो ये किस प्रकार से होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन की गति होती है, इसमें एक खास बात आप नोट कर सकते हो, हमेशा ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, जैसे ये आपका कोई परमाणु था और इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और ये इसने जगह जो छोड़ दी दूसरे परमाणु में जाने के लिए, तो यहाँ पे जो है खाली स्थान हो जाता है, यानी कि प्लस जिसको मानते हैं। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है तो थोड़ा मैं ठीक से बना देता हूँ इसको। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है तो ये खाली स्थान हो जाता है, और यहाँ पे अगर पहुँच जाता है तो ये फिल हो जाता है, यानी कि भर जाता है।
तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इन दोनों चीज़ों को आप खास मतलब एक प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन जब जिस जगह को छोड़ देता है तो वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मान देते हैं। तो मान के चलिए कि इस सर्किट में अगर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक परमाणु से दूसरे परमाणु में निकलना चाहते हैं, दैट मीन्स इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, इन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो हम जो डायरेक्शन है जहाँ से इलेक्ट्रॉन स्पेस छोड़ रहा है, तो उसको हम यूँ यहाँ लिख लेंगे प्लस, और दूसरी साइड जो डायरेक्शन है उसको लिखेंगे हम माइनस। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब ये जो डायरेक्शन है ये वास्तव में इलेक्ट्रॉन की नहीं है। आप इस चीज़ को और थोड़ा सा कंफर्म कर लें कि जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में गति करते हैं, यानी कि समान आवेश और विपरीत आवेश का जो आपका कॉन्सेप्ट है, यानी कि आवेश जो है, जो समान आवेश होते हैं तो वो आपस में आपको पता ही है प्रतिकर्षण करते हैं, और रिपल्सन जिसका मतलब दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं, और असमान जो आवेश होते हैं जो हैं वो आपस से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि आमने सामने की तरफ। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लागू करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ ही जाएगा नहीं, तो ये दूर दूर रिपेल होंगे। तो यहाँ पे जो है मेन इफेक्ट जो है, यहाँ पे विद्युत वाहक बल की जो ध्रुवता है उसके आधार पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। जब तक विद्युत वाहक बल नहीं लगाएंगे, सीधा कॉन्सेप्ट यही है, जब तक विद्युत वाहक बल नहीं लगाएंगे, जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो गति नहीं करेगा। यानी कि इस हाईलाइट आपके लिए यहाँ पे लगाते हैं हम। तो विभवांतर जो है उसकी ध्रुवता पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की गति, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब भी मूवमेंट करेगा जब इसकी ध्रुवता होगी। बिना ध्रुवता के यानी कि डेड EMF सोर्स जो है उसके विदाउट कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो गति नहीं करेगा। और अब इसी को समझने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे समान आवेश का आकर्षण और प्रतिकर्षण वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू करते हैं। तो इसको देखने के लिए आप यहाँ आप देख सकते हो कि जब पोलैरिटी जो प्लस है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन है वो यूँ होगी। ये ब्लैक जो डायरेक्शन है मैंने यहाँ पे इसकी बनाई है इलेक्ट्रॉन की गति की। तो ये क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन खुद एक नेगेटिव चार्ज वाला है, और ये यहाँ से ये इसके विपरीत आवेश की तरफ यानी असमान आवेश की तरफ जो है आकर्षित हो रहा है। और इसी तरह से यहाँ से आप देख सकते हो कि जो है सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ से गति छोड़ देंगे, वो जो है अपना स्पेस छोड़ देंगे। तो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस जो लगाया है विद्युत वाहक बल के द्वारा जो विभवांतर लागू किया जाता है इस पे दोनों सिरों पे। तो एक जो कॉन्सेप्ट है आपको आगे चल के पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, यानी कि इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो है एक मूल रूप से एक चीज़ होती है, वो आपको इसी वीडियो में यहीं पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ये जो है डायरेक्शन, इसके कारण इलेक्ट्रॉन पर जो उपस्थित होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो उपस्थित होता है आवेश, तो आवेश का स्थानांतरण होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की गति के फलस्वरूप जो है वो है आवेश क्या होता है, स्थानांतरित होता है, यानी कि आवेश का ट्रांसफ़र होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को आपको लागू करना है। और आवेश जो प्रवाह होता है, अब नेक्स्ट पेज पे हम थोड़ा इसको आपको पीछे करके बता देते हैं यहाँ से। तो यहीं से आपके कॉन्सेप्ट एक निकल के आएगा कि इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, यानी कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इलेक्ट्रॉन की गति जो है इसके कारण आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन की गति जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन में जो आवेश उपस्थित होता है, आवेश का भी जो है प्रवाह होता है। आवेश का प्रवाह लगातार होता रहेगा जब तक ये विद्युत वाहक बल कार्य करता रहेगा। तो विद्युत वाहक बल जब तक आरोपित होगा तब तक आवेश प्रवाह होता रहेगा। और जितना इसमें समय लगेगा, तो ये जितना समय लगेगा वही क्या है, आवेश प्रवाह का जो प्रवाह हो रहा है, और वो जो समय जो लग रहा है, जो उसका जो रेशियो है वही क्या हो जाती है, दर। जैसे हम दूरी बट्टे समय जो पढ़ते हैं वो एक चाल होती है हमारी। तो ये जो चाल है यह वास्तव में इलेक्ट्रॉन की चाल नहीं है, यानी कि चाल जो होती है ये किसकी है, इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह है वो आवेश प्रवाह के रूप में होता है। तो यही जो है
इसका जो आवेश प्रवाह जो है समय के साथ जो अनुपात है ये आपका क्या कहलाता है, धारा, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर। अब हम सीधा लिखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, तो इसी को हम विद्युत धारा, ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि यहाँ से आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, और आवेश प्रवाह की दर जो है ये जो है आपको विद्युत धारा। अब हम देख लेते हैं विद्युत धारा का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है यहाँ से। तो इलेक्ट्रॉन की गति के फलस्वरूप जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा। अब ये विद्युत धारा कैसे वर्क करती है, क्या है इसकी, तो जनरेट होने का कारण यही है कि आवेश प्रवाह के कारण लगे हुए समय का अनुपात ये कहलाता है विद्युत धारा। तो आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अब इसकी दिशा क्या होती है, तो ये तो कॉन्सेप्ट आपका हो ही गया। दिशा जो होती है, अब थोड़ा ध्यान से वापस देख लीजिए आप यहाँ से कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन की जो दिशा थी वो आपको पता है, यानी कि असमान आवेशों के प्रतिकर्षण के कारण इसकी जो है जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ आकर्षित हो रहे थे। अब हम देखते हैं कि जो लगातार जो प्रवाह होता रहता है आवेश, तो जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो समान आवेश की तरफ प्रतिकर्षित होते हैं और असमान आवेश की तरफ आकर्षित होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसी के फलस्वरूप क्या है, विद्युत वाहक बल जो है ये लगाया जाता है। तो उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब यहाँ से आप खास बात ये देखें कि जो विद्युत वाहक बल जो लगाया जाता है इसमें एक ये स्थिर होता है, और इसी में इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो है विभव जो होता है इसका जो मौजूद जो होता है विभव, उसमें विद्युत विभव का अंतर हो जाता है। यानी कि विभव का अंतर हो गया इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण, यानी कि इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। और इसी विभवांतर के कारण इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का प्रवाह होता रहता है, तो उसी के कारण जो इसकी दर है, यानी कि इस विभवांतर के कारण क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अगर पूछ लिया जाए विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है, तो ये विभवांतर के फलस्वरूप। अब विभवांतर के फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न हुई, या आवेश प्रवाह के कारण उत्पन्न हुई, या इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न हुई, तो ये सब कॉन्सेप्ट एक जैसे ही लगते हैं। तो अब हम यहाँ से कंफर्म करते हैं कि विद्युत धारा की दिशा किस तरह से होगी। तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह है उसके विभवांतर उसके विपरीत होती है, या फिर यूँ कहें कि विभवांतर जो लगाया जाता है उसके अनुसार विद्युत धारा की दिशा होती है। लेकिन विभवांतर जो लगाया जाता है वो भी आपको पता ही है कि जो है इलेक्ट्रॉन प्रवाह पर डिपेंड करता है। तो अब हम देख लेते हैं दिशा जो है यहाँ वो आपकी डिपेंड करती है इस पे विभवांतर पर। तो विभवांतर पर डिपेंड करती है विद्युत धारा की दिशा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मूल रूप से है उसकी जो गति होती है, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत, यानी कि इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत। यानी मान के चलिए इलेक्ट्रॉन दिशा अगर इस तरफ है तो विद्युत धारा की दिशा इस तरफ होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा इस तरफ है तो विद्युत धारा की दिशा इस तरफ होगी। ये कॉन्सेप्ट कैसे है, तो इसी सर्किट को हम देख लेते हैं कि इस सर्किट में जैसे यहाँ पे अब थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखें कि इस सर्किट में आपको पता ही है कि जब इलेक्ट्रॉन की दिशा इस तरफ थी तो ये वाली जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा आप देख सकते हो प्लस से इस तरफ हो जाएगी। यानी कि ये आपकी एक बार हम देख लेते हैं, यह डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और विद्युत धारा की दिशा की डायरेक्शन। तो इसी को देखते हैं कि जो विद्युत धारा की जो दिशा है वो आपकी और इलेक्ट्रॉन की दिशा ये, तो पहले इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है ये इस तरफ थे। अब हम विद्युत धारा की दिशा पोलैरिटी के अनुसार देखें, एक आपका प्लस है और दूसरा है माइनस। तो इसमें इस सर्किट में आपकी विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी इस तरफ। तो थोड़ा यहाँ से दिखा देते हैं आपको ये कि इसमें जो है ये आपको जो रेड कलर देख रहे हो इलेक्ट्रॉन धारा की दिशा है, और
अब हम देखते हैं जो ये आपकी है, जो विद्युत धारा की दिशा होगी ये कुछ इस तरह से होगी। ये जो मैं इसमें मार्क कर रहा हूँ सर्किट में, तो विद्युत धारा की दिशा आपको सर्किट में इस तरह से एरो करके लगा सकते हैं हम। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से देखा है। और अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थोड़ा इजी में समझाने के लिए आपको। तो अब हम समझते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से विद्युत धारा की दिशा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा। तो एक बार फिर से हम सर्किट बनाते हैं। ये आपका एक सर्किट होता है इस तरह से, और ये आपका यहाँ से यूँ जो है विद्युत वाहक बल, मान के चलिए ये प्लस है ये माइनस है। प्लस का सिंबल हम इस वजह से रेड रखते हैं, तो मैं यहाँ रेड रख देता हूँ। पोलरिटी जो है इस तरह से रखी जाती है। तो अब जो है इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें जो होते हैं वो यूँ होते हैं। तो जैसे मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन को हम ले लेते हैं, और यहाँ से विद्युत धारा की जो दिशा है वो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो हम ब्लैक एरो से इसे यूँ कर देते हैं। और अब जो है इसमें हम विद्युत धारा की दिशा अगर देखना चाहें, तो विद्युत धारा की दिशा जो है ये इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत, या मतलब यूँ कहें कि यहाँ से इस तरफ, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा आएगी इस तरह से, ये आपका इस तरह से विद्युत धारा की दिशा इसमें मान सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ जो है इस कॉन्सेप्ट में इस तरफ इतना सही है कि विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जो आवेश उपस्थित होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसके कारण जो है ये आवेश प्रवाह जो होता है, यानी कि आवेश प्रवाह को हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश उपस्थित होता है, ऐसा तो है नहीं कि अभी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सभी का जो आवेश है वो हो जाएगा Ni, यानी कि कुल नेट आवेश जो होता है वो होता है Ni। तो नेट आवेश जो है कुल आवेश, यानी कि यहाँ पे इसको कहते हैं हम Q। तो ये थोड़ा आप इस तरह से भी लिख सकते हो, Q बराबर N और E। तो इसको हम यहाँ से हम ये समझ सकते हैं। अब देखिए कि Q यहाँ पे हर एक चीज़ डेफिनेशंस के बारे में मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हूँ, यानी कि हम हिंदी में जो है और न्यूमेरिकली जो इसको क्या बोला जाता है वो सब चीज़ यहाँ पे आपको एक एक करके मैं बता रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। तो यहाँ पे Q जो है आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की, ये आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये आपका है इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर तो आवेश होता है, सभी इलेक्ट्रॉनों को मिला के यह होता है आपका कुल आवेश। तो इस प्रकार से ये कुल आवेश में देखना है। अब जब इसमें कुल आवेश जो प्रवाह होता है तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि एक बेसिक सा सर्किट होता है ये। तो इसमें आपको ये देखना है कि आवेश जो प्रवाह होता है, यानी कि कुल आवेश प्रवाह की दर, आवेश बटा समय, हम धारा जानते हैं कि धारा की डेफिनेशन अभी हमने देखी है कि आवेश बटा समय। तो आवेश जो होता है, कुल आवेश होता है अपना Q, और समय होता है अपना T जो भी है। तो आवेश का मात्रक होता है कूलम, यानी कि यहाँ पे धारा को हम बोल देंगे I। और अब मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक होता है कूलम, और समय का मात्रक होता है सेकंड। अब I जो धारा है, धारा का मात्रक होता है कूलम बटे सेकंड। क्या हुआ? कूलम बटे सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलम बटे सेकंड। मान के चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा देख लेते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक जो है वो कूलम प्रति सेकंड होता है। तो इसी को हम बोलते हैं एक, मतलब एम्पियर, यानी कि ओनली जिस इसको हम एम्पियर बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि कूलम प्रति सेकंड, यानी कि एक कूलम आवेश जब 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाए तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान होगा सर्किट में 1 एम्पियर। तो हम जो प्रैक्टिकली जो आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक ये होता है आपका एम्पियर। तो ये एम्पियर, इस तरह से हम इसको AMP करके लिख सकते हैं। तो ये आप यहाँ से देख ही रहे हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर। तो
अब हम देखते हैं कि आपको जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, यहीं से आप इनको एक फॉर्मूले को याद रख सकते हो। तो थोड़ा इसी को और आपको थोड़ा न्यूमेरिकली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो यहाँ पे हम नेट आवेश भी इससे ज्ञात कर सकते हैं। Q बराबर IT और I बराबर Q/T, ये आप इस फॉर्मूले में है ही, आपको पता है। और जो भी है ये कुल आवेश भी इससे ज्ञात कर सकते हो और धारा भी ज्ञात कर सकते हो। तो इस पर आगे आपको न्यूमेरिकल जो भी आए तो इस फॉर्मूले के आधार पर आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर कि जो यहाँ पे जो विभव विद्युत वाहक बल जो लगा था और विद्युत वाहक बल जिसके कारण विभवांतर उत्पन्न हुआ था, यानी कि विभवांतर। अब यहाँ भी विभवांतर में ये आप देख लीजिए कि विभव क्या शब्द है, ये विभवांतर क्या शब्द है और विद्युत वाहक बल क्या शब्द है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो विभव जो है या विद्युत वाहक बल के बारे में हम पहले पढ़ सकते हैं कि विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल है ये, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए जो है आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट ठीक से समझना होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि जब कभी हम इसको शॉर्टली यूँ कहें इसको EMF कहेंगे, तो इसको हम EMF कहते हैं। अब ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो विद्युत परिपथ होता है, यानी कि कोई भी जो परमाणु तत्व होता है उसमें परमाणु होंगे और वो आपस में जुड़ा होगा हमारे इलेक्ट्रिकल में, तो वो एक नेटवर्क कहलाता है, यानी कि विद्युत यानी कि परिपथ, सीधा सा हम परिपथ कहते हैं। तो परिपथ में जो है जो इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है उसके लिए उत्तरदायी बल होता है ये विद्युत वाहक बल। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की गति के लिए जो बल होता है वही विद्युत वाहक बल कहलाता है। परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को गति करवाने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब हम यूँ देखते हैं कि विद्युत वाहक बल किस पर उपस्थित होता है, कैसा होता है। तो ये देखने के लिए हम यहाँ से देखते हैं कि विद्युत वाहक बल लगभग सा होता है स्थिर। या आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें, अगर स्थिर है तो हमने अभी यूँ जो विद्युत धारा है इसके प्रकार थे, तो विद्युत के प्रकार जो थे उसमें एक स्रोत की बात कर सकते हैं हम यहाँ पे, इसको हम स्रोत भी मान सकते हैं। तो सोर्स जो है इसी को कहा जाता है। EMF एक प्रकार का सोर्स है जो स्थिर राशियाँ होती हैं इसके लगभग। तो स्थिर राशियाँ जो होती हैं वो हमारे DC में होती हैं, और DC में हम यूँ कहें कि EMF जो है स्थिर होता है। तो इसको हम जैसे बैटरी के लिए यूज कर सकते हैं, और जनरेटर के लिए, जनरेटर जो है वो भी आपका ये लगभग EMF स्थिर प्रदान करता है। अब जो सोर्स है यानी कि जो EMF है, यानी कि जो स्रोत वोल्टेज है वही आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है, EMF कहलाता है। और ये स्थिर है DC में, और थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आता रहता है 2-4 वोल्ट का। तो ये आपका AC में भी उपलब्ध होता है। तो ये कब उपलब्ध होता है, जैसे मान के चलिए बैटरी है, तो बैटरी में ओनली DC EMF होता है। ये आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लें यहाँ से कि EMF जो है वो उपलब्ध होता है यानी कि बैटरी पर, यानी कि बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं कि जो बैटरी का जो मतलब जो बैटरी का जो वोल्टेज होता है, सीधी सी बात ये बोले कि बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है स्थिर, और स्थिर होता है तो वो आपका DC नेचर का होता है। अगर यूँ कहें कि जनरेटर का जो वोल्टेज है वो कैसा होता है, तो जनरेटर का वोल्टेज यानी कि जो EMF उसमें जो पहले से जो फिक्स है आपका, यूँ कि वो कितना EMF बना सकता है। तो ये जो है ये 2 प्रकार से डिपेंड करता है कि जनरेटर किस प्रकार का है। अगर जनरेटर DC का है तो वो DC EMF होगा, और अगर AC का है तो AC EMF होगा। तो ये आपका जनरेटर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको AC और DC दोनों पे लागू होता है, यानी कि AC पर भी लागू होता है और DC पर भी लागू होता है। तो मान के चलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके जनरेटर के लिए हैं और ये आपका है DC के लिए, बैटरी के लिए। तो अब इसकी विद्युत वाहक बल की जो है यूनिट जो है यानी कि मात्रक क्या होता है, तो EMF जो है ये इसका मात्रक होता है कि यहाँ पे EMF का मात्रक होता है वोल्ट, कहने का मतलब VOLT, और प्रतीक जो भी है जब भी अपन वोल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे V लिखेंगे।
तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बैटरी और जनरेटर को जब हमने लिया है तो ईएमएफ जो लिया है उसमें एक कॉन्सेप्ट, अभी एक बात आपके सामने आई है, ये है कि आपको जो है इसका जो स्थिर रहता है, तो बैटरी और जनरेटर के सिरों पर जो वोल्टेज पाया जाता है उसको ईएमएफ कहें या कोई दूसरा वर्ड कहें। तो उसको देखने के लिए हम थोड़ा इधर ही देख लेते हैं आपके सामने। तो यहाँ से हम देखते हैं कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे वो काम करता है। तो किसी भी बैटरी और जनरेटर जो होते हैं उनके जो सिरे होते हैं, यानी कि अब बैटरी जनरेटर की बात हो रही है, तो उनके जो बैटरी और जो जनरेटर होता है उसका मतलब बिना कुछ जोड़े, यानी कि बिना परिपथ में जोड़े हुए बैटरी और जनरेटर का जो पोलरिटी होती है, यानी कि ध्रुवता होती है, उसके ऊपर अब हम वोल्टता नापते हैं। यानी कि जो कितना जो वोल्टता होती है वो वहाँ पे, यानी कि जो एक तरह से ईएमएफ होता है वो अगर नापते हैं तो उसको हम ईएमएफ नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्या कि टर्मिनल वोल्टेज। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपकी टर्मिनल वोल्टेज की है। थोड़ा आप समझ सकते हो इसको, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी विद्युत वाहक बल स्रोत के खुले सिरों पर पाया जाने वाला विद्युत वाहक बल जो है वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। अब आप कहेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में डिफरेंस क्या है। वास्तव में ईएमएफ ही होता है एक तरह से, लेकिन ये जब है कि जब ये बिल्कुल बिना लोड के जब होता है, जब ये टर्मिनल वोल्टेज ही कहलाता है। ठीक है, तो ईएमएफ जो है वो वोल्ट होता है और टर्मिनल वोल्टेज होता है वो आपका खुले सिरों पर होता है। तो खुले सिरों पर जो आपको पता ही होगा जो पाया जाएगा वो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये जो है ये टर्मिनल वोल्टेज कैसे काम करता है। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है कि बैटरी या जनरेटर का जो जैसे आगे हम देखेंगे ओम के नियम वगैरह में, तो I बराबर V/R इस तरह से जो होते हैं, तीन चीज़ें पाई जाती हैं इलेक्ट्रिकल में करंट प्रोवाइड करने के लिए। इसका रेजिस्टेंस भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस को काउंट करके और फाइनल जो वोल्टेज निकाला जाता है वो आपका टर्मिनल वोल्टेज होता है। यानी कि इसमें आपको टर्मिनल वोल्टेज समझना है। अब हम देखते हैं कि ये जो विद्युत वाहक बल है, तो ये जब हम सर्किट में लगाते हैं तो क्या इसका कॉन्सेप्ट है और किस प्रकार से ये कार्य करता है, तो इसको देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने दो डेफिनेशंस आती हैं, एक आती है विभव और दूसरी आती है विभवांतर। तो सीधी सी बात है कि विभवांतर जब ईएमएफ लगाते हैं तो विभवांतर उत्पन्न होता है। तो इसके लिए हम दोनों कॉन्सेप्ट देखेंगे, विभव क्या है, विभवांतर क्या है। विभव एक प्रकार से वोल्टेज ही है, तो ये कैसे कार्य करता है और विभवांतर जो है डिफरेंस कैसे किया जाता है।